नाजरीन, अमरीकी सदर को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है। आज जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की पॉलिसियां पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती हैं। अमरीकी सदर के एक फैसले से कई मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। माजी में हम देख चुके हैं कि कैसे सदर बुश के इराक और फिर अफगानिस्तान पर हमले के फैसले से लाखों लोग मुतासिर हुए और न सिर्फ इन मुल्कों के शहरी बल्कि बहुत से अमरीकी फौजी भी इस जंग में जान की बाजी हार गए। मगर इस अहम ओहदे पर बहुत से ऐसे सदूर भी फाइज रहे हैं जिनकी आदत इंतहाई दिलचस्प और अजीब थी। आज की वीडियो ऐसे ही कुछ साबिक अमरीकी सदूर की अजीबो गरीब आदत के बारे में है। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीखी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोस आपको फौरी मिल सके। नाजरीन, अमरीकी सदर जॉन क्विंसी एडम्स के शौक इंतहाई अजीब थे। अगर उनके दौर में इंटरनेट और स्मार्टफोन होते तो उनकी वीडियोस रोज वायरल होती। उन्हें तैराकी का शौक था, जिसके लिए वो रोज सुबह वाशिंगटन में मौजूद दरियाए पोटामिक जाते थे और मुकम्मल तौर पर बेलिबास होकर पानी में उतर जाते और सदारती जिम्मेदारियों के दबाव से आज़ादी हासिल करते। मगर एक खातून सहाफ़ी, जिन्हें सदर पहले कई बार इंटरव्यू देने से इनकार कर चुके थे, उन्होंने एक अजीब आइडिया सोचा। एक दिन जब सदर साहब खुद पानी में थे और उनके कपड़े किनारे पर पड़े हुए थे, उस खातून सहाफ़ी ने आकर वो उठा लिए और सदर साहब को कहा कि कपड़े वापस पाने का एक ही तरीका है और वो ये कि इन्हें वहीं इसी हालत में इंटरव्यू देना होगा। और यूं एक अनोखा और तारीखी इंटरव्यू हुआ। अगरचे दीगर कई सदूर जैसा कि रूजवेल्ट, लिंडन बी जॉनसन और जॉन एफ कैनेडी भी ऐसी तैराकी के शौकीन थे, मगर ऐसा बुरा हशर और किसी का नहीं हुआ। नाजरीन, अमरीकी तारीख में एक ऐसे सदर भी गुजरे हैं जो सदर बनने से पहले जल्लाद के तौर पर काम करते थे और बहुत से मुल्जमान को उन्होंने फांसी भी दी थी। जी हाँ, ग्रोवर क्लीवलैंड ने सदर बनने से पहले बतौर काउंटी शेरिफ मुख्तलिफ मुल्जमान की मौत की सजा पर अमल दरामद करते हुए इन्हें खुद अपने हाथों से फांसी दी थी। उनके हाथों फांसी पाने वालों में उस दौर के कई बदनाम मुजरिम भी शामिल थे और क्लीवलैंड ने इस काम का भारी मुआवजा भी वसूल किया था। उन्हें करीब 20,000 रुपए सालाना की अदायगी की गई थी, जो आज के हिसाब से $3.5 लाख से ज्यादा की रकम बनती है। उनके इसी साबका पेशे की वजह से उन्हें हैंगमैन यानी जल्लाद के नाम से भी पुकारा जाता था, मगर क्लीवलैंड को इस नाम से पुकारे जाना सख्त नापसंद था। नाजरीन, साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर को UFO कार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि अपने कुछ दोस्तों और अमले की मौजूदगी में उन्होंने अमरीकी रियासत जॉर्जिया में खलाई मखलूक का एक जहाज देखा था। इस वाक़े को बादअज़ां उन्होंने निहायत तफसील से बयान करते हुए कहा था कि ये जहाज रंग बदल रहा था और ये काफी देर तक हवा में एक ही जगह रुका रहा, जिसके बाद ये इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करता हुआ नजर से ओझल हो गया। उनका कहना था कि ऐसी कोई चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उन्होंने क्या देखा था और क्या नहीं, मगर ये वाक़या उनको इंतहाई मशहूर जरूर कर गया और इसी वजह से उन्होंने अपनी सदारती मुहिम के दौरान UFO और खलाई मखलूक पर मजीद रिसर्च को अपने मंशूर का हिस्सा भी बनाया। अगरचे सदर मुंतखब होने के बाद ऐसी किसी रिसर्च को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ताहम इसके बावजूद वो इस बात पर बजिद रहे कि उन्होंने खलाई मखलूक का जहाज देखा था। अगरचे ऐसे जहाज देखने का दावा बहुत से लोग करते रहते हैं, मगर एक अमरीकी सदर की तरफ से इस किस्म का बयान अपनी नौइयत का एक अनोखा वाक़या था, जो न इससे पहले कभी हुआ और न ही बाद में। नाजरीन, हमारी लिस्ट पर मौजूद अगले सदर का कारनामा सुनकर आप जिमी कार्टर को भूल जाएंगे। नाजरीन, बहुत से लोग देसी तरीका इलाज समेत दीगर टोनों टोटकों पर यकीन रखते हैं और इन्हें फायदेमंद भी समझते हैं, बल्कि शायद ही कोई बीमारी हो जिसका इलाज ऐसे नीम हकीमों के पास ना हो। मगर साबिक अमरीकी सदर कैल्विन कॉलेज इस मामले में सबको पीछे छोड़ गए। उनकी अजीब आदत थी कि सुबह उठने के बाद वो सर पर पेट्रोलियम जेली का बाकायदा लेप किया करते थे। सर पर पेट्रोलियम जेली लगाकर वो बेड में ही नाश्ता करते थे। उनका मानना था कि ये उनको सेहतमंद रखता था। और नाजरीन, उनका ये अनोखा तरीका इलाज उन्हीं तक महदूद नहीं था
बल्कि अपने दौरे सदारत में उन्होंने मेडिकल स्टोर्स पर मार्फिन और कोकेन की खुलेआम फरोख्त की भी इजाज़त दे दी थी। नाजरीन, जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का सबसे हैंडसम सदर माना जाता है, मगर उनकी करिश्माती शख्सियत और खूबरू चेहरे के पीछे का सच बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहा जाता है कि कैनेडी बैक वक्त कई सारी बीमारियों का शिकार थे, जिनके इलाज के लिए वो रोजाना कई तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते थे, मगर सदारती अमले को इंतहाई सख्त हिदायत थी कि सदर को दरपेश सेहत के मसाइल के हवाले से किसी किस्म की कोई भी मालूमात अवाम तक या प्रेस तक न पहुँचे। कैनेडी के सेहत के मसाइल इतने ज्यादा थे कि वो एक वक्त में 12 मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते थे। असल में उन्हें बचपन ही से मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल का सामना था और 17 साल की उम्र में उन्हें हस्पताल में एक लंबे अरसे तक के लिए रखा गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। मगर हैरानी की बात यह है कि इस कदर शदीद तिब्बी मसाइल के बावजूद उन्होंने सदर की जिम्मेदारियां अपने कत्ल तक भरपूर अंदाज में निभाई और अपनी बीमारियों को मुकम्मल तौर पर अवाम से छुपाए रखा, जिसका आज के दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाजरीन, कैनेडी के बाद आने वाले अमरीकी सदर लिंडन बी जॉनसन अपने पेशरों से भी कई हाथ आगे थे। उनके कई अजीबो गरीब शौक थे। मसलन उन्होंने अपने लिए खुसूसी तौर पर एक कार बनवाई थी जो पानी में बतौर बोट भी इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके अलावा वो मुकम्मल तौर पर बेलिबास होकर तैराकी करने के भी शौकीन थे और वो अपनी बीवी के सामने ही दूसरी खवातीन से फ्लर्ट करने से भी बाज नहीं आते थे। उन्हें अपने बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठकर मीटिंग्स करने का भी शौक था। बहुत से सीनियर अफसरान को वो अपने टॉयलेट में ही बुला लिया करते थे और बाज औकात इन अफसरान की तादाद इतनी ज्यादा होती थी कि बाज को अंदर जगह भी नहीं मिलती थी। हर कोई बारी आने पर अंदर हाजिरी देता था। अपने मातहत अफसरान और अमले के साथ बदजुबानी भी इनका मामूल था और यही वजह है कि इनकी व्हाइट हाउस से रवानगी पर अमले ने बाकायदा जश्न का एहतमाम किया था। नाजरीन, आपने मशहूर अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन का नाम सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि उनके नाम में मौजूद एस का मतलब क्या है? इससे क्या स्टीवन या स्टैनले या कुछ और मुराद है? मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इसका कुछ मतलब नहीं, ये बस ऐसे ही उनके नाम का हिस्सा है। बावजूद इसके कि इसका कोई मतलब नहीं, मगर उन्होंने सारी जिंदगी ये नाम ऐसे ही इस्तेमाल किया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।